पार्लिमानी कमेटी का मुश्तरका इजलास हुकूमती इत्तेहादी जमातों की जानिब से मजीद 3 तरामीम पेश। ANP, BNP और MQM ने अपनी तरामीम भी पेश कर दी। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने आईनी अदालतों के क़याम के शेक की मंजूरी दे दी है। ANP ने खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की तरमीम कमेटी में पेश की। खैबर पख्तूनख्वा से नाम खैबर हटाकर पख्तूनख्वा रखने की तरमीम पेश की गई। MQM के बल्दियाती नुमाइंदों को फंड से मुतालिक तरमीम पर इत्तफाक। बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाने पर इत्तफाक हो गया। कितनी नशिस्तें बढ़ाई जाएंगी इस पर अभी बात होना बाकी है। कानून और इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी का इजलास वक्फे के बाद दोबारा शुरू। वज़ीर कानून ने वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना की तरमीम वापस ले ली है। इसी पर बात करेंगे। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर मलिक, आगाह की जगह 3 मजीद तरामीम भी पेश की गई हैं। अभी तक बलूचिस्तान की नशिस्तों पर इत्तफाक नहीं हो सका कि कितनी बढ़ाई जाएंगी। देखिए, वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं वो दोबारा इजलास में पहुंच चुके हैं और जो कानून और इंसाफ कमेटी खसूसी कमेटी का जो इजलास है वो वक्फे के बाद दोबारा शुरू हो गया, जिसको चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक और महमूद बशीर विर्क जो है उसकी सदारत कर रहे हैं। तमाम मेंबरान इस कमेटी में दोबारा मौजूद हैं और एक तो कानून और इंसाफ कमेटी ने जो वजीर आज़म के इस्तिस्ना की जो तरमीम थी जो अनुशरमान की जानिब से पेश की गई थी उसको फौरी तौर पर वापस ले लिया है, जिसके ऊपर कल JUI जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही थी और उन्होंने कहा था कि ये अमेंडमेंट अचानक से कैसे बीच में इसके शामिल कर दी गई और टेबल कर दी गई। तो एक तो वजीर आज़म शहबाज शरीफ की हदायत पर वो वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने फौरी तौर पर वापस ले लिया है और वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने उन सेनेटर्स का शुक्रिया भी अदा किया है जिन्होंने ये अमेंडमेंट जो है वो मूव की थी इसमें इजलास में और फिर कमेटी के अंदर भी ये मामला आया और अब 3 जो मजीद तरमीम है वो हुकूमती इत्तेहादी जमातों की जानिब से पेश की गई है, जिसमें ANP, BNP और MQM ने अपनी तरमीम जो है वो पेश की हैं। एक तो जो तरमीम पेश की गई है ANP ने उसमें ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की जो एक तरमीम है उसको पेश करते हैं, जिसका नाम जो खैबर पख्तूनख्वा से नाम खैबर हटाकर पख्तूनख्वा रखने की जो है वो तजवीज़ जो है वो ज़ेर गौर आई है और इसमें मौक़िफ़ अपनाया गया है कि चूंकि खैबर ज़िला है, दीगर सूबों में नाम के साथ जिले का नाम नहीं लिखा जाता, इसलिए इसको आप पख्तूनख्वा इसका नाम कर दी। MQM की अगर बात की जाए तो बल्दियाती नुमाइंदों को फंड से मुतल्लिक एक तरमीम जो है वो तजवीज़ पेश की गई है, जिसके ऊपर इत्तफाक भी कर लिया गया है। आर्टिकल 243 और आर्टिकल 200 से मुतल्लिक मशावरत जो है वो अभी भी जारी है। बलोचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ानी थी जो कि BAP बाप पार्टी का मुतालबा था और ये मुतालबा उनके साथ उनकी जानिब से 26वीं आईनी तरमीम में रखा गया था और 27वीं में वादा किया गया था कि जब 27वीं तरमीम आएगी तो आपका ये मुतालबा जो है उसको पूरा किया जाएगा। तो अब ये मुतालबा भी उनका पूरा होने जा रहा है। इसके ऊपर हुकूमत ने अपनी रजामंदी जो है वो जाहिर कर दी है और हुकूमत ने ये कहा है कि अब ये कितनी नशिस्तें होंगी इसके ऊपर जो है वो डिस्कस होना बाकी है। 85% तक मामलात जो हैं वो तय पा गए हैं, मुसवदे से मुतल्लिक तमाम तर चीज़ें जो हैं वो तय कर ली गई हैं और इसके साथ साथ इसमें इंतहाई अहम मामला जो है वो आर्टिकल 175A से लेकर आर्टिकल 175L तक 12 शिकों पर मशावरत। एक वक्फे के बाद ये इजलास दोबारा भी शुरू हो गया है। कानून और इंसाफ पार्लिमानी कमेटी का। यासिर, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।